नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सोनावत आपका स्वागत करता हूं युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेज में। और हमारी संस्थान पुलिस भर्ती को समर्पित संस्थान है। यहां पर जो है पुलिस से संबंधित तैयारी होती है। यानी कुल मिला के ये कहे कि वर्दी को समर्पित संस्थान है। जितने भी वर्दी की तैयारी कराते हैं उन सब की यहाँ पर तैयारी होती है। और अब जो है सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा हुई है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसा ही जो है पोस्ट 1015 पदों की घोषणा गवर्नमेंट ने करी है। ऐसे ही जो मैं इस पदों की बात करूं तो आपको ये मैं सूचना दे दूं, सबसे बड़ी विज्ञप्ति है। क्योंकि मैं 2000 वहां से इतिहास उठाता हूं। 2000 में 7 की बात करूं तो 244 पोस्टें थी। और उसके बाद में और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो उसके बाद में 2011-12 की बात करें तो वहां पर जो है 550 पोस्टें थी। फिर 2016-17 की बात करें तो वहां पर 330 पोस्टें थी। और जो पिछली भर्ती है उसमें 850 पोस्टें थी। यानी कुल मिलाकर के इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है और नहीं आएगी। यानी बहुत विद्यार्थियों के पास मौका है। इसमें कौन विद्यार्थी बैठ सकता है? तो वो विद्यार्थियों की खास तौर पे तैयारी करें जो सीईटी पास नहीं है। ध्यान रखें, जो सीईटी पास नहीं है उनके लिए ऐसे बहुत सोचते होंगे ना तो पटवारी दे सकते हैं, ना हम ग्राम सेवक दे सकते हैं, ना ही कांस्टेबल दे सकते हैं, ना वनपाल के एग्जाम दे सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, ऐसे ही पोस्ट के अंदर केवल एक भाग, उसका केवल एक भाग जो है सीईटी के अधीन है, बाकी 3 भाग उसके अंदर नहीं है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखना इसको। तो यहां पर बात करें सीईटी की, तो सीईटी विद्यार्थी इसमें सीईटी इसमें लागू नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं करूं कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो शिक्षक का एग्जाम दे रहे हैं और जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, वो एकदम निराश है। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और जो विद्यार्थी फाइनल में पढ़ता है, जिसने सेकेंड ईयर पास कर लिया, वो सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट हो। यानी फाइनल में जो विद्यार्थी है वो आराम से इस विज्ञप्ति के अंदर भाग ले सकता है। तो ये चेहरे आपको दिख रहे हैं एसआई के अंदर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे यहाँ से पिछली भर्ती के अंदर जो है सेलेक्ट हुए। इससे पहली वाली भर्ती के अंदर भी सेलेक्ट हुए और पिछली भर्ती के अंदर हमारा बहुत बड़ा परिणाम रहा, जो शायद उदयपुर संभाग क्या पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा परिणाम था। टोटल मिला के 16 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए। तो यहाँ पर जो बच्चे, केवल एक संस्था से इतना बड़ा परिणाम शायद ही किसी संस्थान का है। क्योंकि हमारा परिणाम क्यों है? क्योंकि उसका रीजन है कि हमारे यहाँ पर केवल पुलिस भर्ती को तैयारी होती है। तो इतनी बड़ी विज्ञप्ति, और अब जो बच्चे हैं वो इधर उधर ना भटकें। बहुत सी ऐसी संस्थान होगी जो आपको चतुर श्रेणी के साथ में बिठा के तैयारी कराएंगे, आपको रिट वालों के साथ बैठ के तैयारी कराएंगे, आपको पटवारी के साथ बैठ के तैयारी कराएंगे। तो इसका बिल्कुल ही तैयारी आपकी सही नहीं रहेगी। आपका पड़ोसी विद्यार्थी पुलिस वाला होना चाहिए और उसके इधर वाला, आगे वाला, पीछे वाला सारे विद्यार्थी पुलिस के होंगे, तभी आप एक तरह से तैयारी कर सकते हैं। मैं नरेंद्र सोनावत जो है आपके सामने जो प्रेजेंट है, मैं पिछले कई 16 सालों से केवल पुलिस भर्ती को पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब लंबा अनुभव है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा जरूर। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो मुझे पूछते रहते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तब मैं उनसे कहता हूं विद्यार्थियों को मेरे पास ही भेज दो, मैं सारा क्लियर कर लूंगा। तो यानी कुल मिला के ये है कि हमारी संस्थान यहाँ पर जो बैचेज जब नए स्टार्ट हो रहे हैं पुलिस भर्ती को, तो हमारी संस्थान कहाँ है? तो ठोकर चौराहे के जस्ट पास में ही है, उदयपुर के अंदर ये संस्थान है। तो जितने भी विद्यार्थी इस उदयपुर संभाग के अंदर हैं, वो सभी विद्यार्थी अब देरी ना करें, जल्दी से आ जाए। क्योंकि जल्दी से फॉर्म भी भरवाएंगे, फिर एग्जाम भी होंगे, उसके बाद फिजिकल होंगे, फिर उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू होंगे। तो इन सबकी तैयारी स्टेप बाय स्टेप हमारी संस्थान कराती है। ऐसी कोई संस्थान नहीं होगी जो तीनों पार्टों की तैयारी कराती है, परंतु हमारी संस्थान तीनों भागों की तैयारी सुचारू रूप से करवाती है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बात करूं। मैं जो एसआई पोस्ट जो होती है वो टोटल मिलाकर के इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखें 4 भाग कौन से हैं। तो एक एपी पोस्ट है, एक आरएसी पोस्ट है, एक आईबी पोस्ट है और एक होती एमबीसी। तो इसमें ये जो आरएसी की पोस्ट है वो सीईटी के अधीन है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें मैंने कहा विज्ञप्ति आने वाली है। कईयों ने कहा नहीं, एसबी तो पुरानी भर्ती भी उलझन में है, विज्ञप्ति कैसे जारी करेंगे। मैंने उनको इतला दी थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब सीईटी का कैलेंडर जारी किया था तो उस कैलेंडर के अंदर जो है सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है इस एसआई आरएसी की एग्जाम डेट है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस आरएसी के एग्जाम की डेट यदि सीईटी के अंदर दे रखी है तो इसका मतलब एग्जाम अकेला किसी का होगा नहीं ऐसे ही में। तो इसका मतलब इसका जब एग्जाम है तो इसके साथ साथ में इन तीनों की भी एग्जाम होंगे। तो इससे ही पता चलता है कि वैकेंसी आने वाली है। मैंने खूब पहले भी वीडियो बना के बताए, परंतु विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया, अचानक वैकेंसी आ गई। तो इस वैकेंसी के बीच अभी भी हमारे पास समय है तैयारी का। तो जितना जल्दी हो सके इस संस्था से संपर्क करें और इस संस्था से जुड़े, आपको सुचारू रूप से तैयारी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी संस्थान जो बहुत सारे प्रचार करती है हमारे ऐसा ऐसा है, तो ऐसा भूल ना करें। जो शिक्षक की है संस्थान, उस शिक्षक के लिए जाए।
अदर के लिए तो अदर के लिए जाए, परंतु पुलिस भर्ती के लिए आना है तो केवल दिमाग में एक ही होना चाहिए, युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेस जो पिछले 16 सालों से केवल पुलिस भर्ती को तैयारी कराती है। तो वहां से जुड़े आपके सपने यहाँ पर जरूर पूरे होंगे। जो वर्दी का समर्पित संस्थान है वहां वर्दी आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आप आए तो इनमें से ये जो 3 पोस्ट है अलग अलग है, तो इसके अंदर जो है थानों के अंदर नौकरी लगती है। आरएसी के अंदर आपने देखा होगा कर्फ्यू और ये लगते हैं, वहां पर तिरछी टोपी वाले वो आते हैं। आईबी के अंदर इंटेलिजेंट ब्यूरो अलग पोस्ट निकलती है, और एमबीसी खेरवाड़ा तो ये अलग पोस्ट निकलती है। तो इनमें से केवल आरएसी जो पोस्ट है वो सीईटी के अधीन है, जो बहुत नाम मात्र होगी। जैसे अभी 1015 तो मान लें कि 50 या 100 पोस्ट है जो सीईटी के अंदर रहेगी, परंतु बाकी जो सबसे मेजर पोस्ट है जो एपी की पोस्ट निकलती है उसके अंदर सीईटी लागू नहीं है। अब इस पुलिस भर्ती के स्टेप कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले मैं एसआई की जो भर्ती होती है उसके अंदर सबसे पहले आपको रिटर्न देना होगा। उस रिटर्न के अंदर एक तो 200 मार्क्स का है, दूसरा भी भाग 200 मार्क्स का है। इसके अंदर सबसे पहला भाग होता है जिसको हिंदी है, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर अपन कहें कि जीके एंड जीएस जो अपन कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो आरएस का प्री पेपर होता है वो उसी पैटर्न पे पेपर आएगा, और उसके अंदर जो है 100 क्वेश्चन होंगे। आपको ये मैं कह दूं कि हिंदी अब ठीक है, वरना 2007 भर्ती के तक रिटर्न होती थी पहले, तो रिटर्न के अंदर बहुत मुश्किल था नंबर लाना। उसके बाद में फिर इस प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया गया, 150 सवाल किए गए, फिर इस प्रोसेस को चेंज किया गया, 120 सवाल किए गए, परंतु फाइनली पिछले भर्ती से लेकर के अभी तक भर्ती जो अपन चल रही है उसमें 100 क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन आएंगे और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस दोनों के अंदर याद रखना 40% जरूरी लाना अनिवार्य है। यदि एक के अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओ और दूसरे के अंदर यदि 40% नहीं ला पाए तो आप फेल हो। तो ध्यान रखें, कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट है, 36% बाकी जो एससी एसटी उनके अंदर छूट के आधार पे पास किया जाएगा, और वैसे आप 40% मान के चले, क्योंकि 40% ऊपर नंबर नहीं आए तो वैसे आप फेल हैं और उस मेरिट को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। चलिए, तो दूसरा स्टेप है जिसको अपन फिजिकल कहते हैं, और फिजिकल के अंदर यदि पुरुष और महिला की बात करूं मैं तो दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है। पहले तो दोनों के अंदर 100 मीटर रेस होगी, और 100 मीटर के अंदर 14, 15 और 16। मैं टोटल मिला के बिल्कुल ही ये नहीं कहता विद्यार्थी को कि 15 सेकंड में दौड़ सकते हो तुम, 16 सेकंड में दौड़ सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि 14 सेकंड में दौड़ेंगे तो 40 नंबर पूरे आएंगे, यदि इसके दौड़ेंगे तो 25 और इसमें दौड़ेंगे तो 10। तो जो विद्यार्थी यदि 1 सेकंड का भी फर्क करता है तो यहाँ पर 40 की जगह 25 आ जाएंगे, और 15 नंबर बहुत होता है, मेरिट से बाहर करने के लिए बहुत है। तो यानी दिमाग से निकाल दें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप यही माने कि ये सब फिजूल की बातें हैं। 14 सेकंड मतलब 14 सेकंड में ही करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, बाकी इम्पॉसिबल। यदि मैं गर्ल्स की बात करूं तो वहां पर गर्ल्स जो है 16 सेकंड में उसको करना पड़ेगा, जरूरी है। यदि उससे कम और टाइम लगाओगे तो फेल हो जाओगे, मेरा मानना है कि वो फेल है। दूसरा स्टेप अपन दूसरी मान लेते हैं, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है पुरुष के अंदर 15 फीट है, और 15 फीट पूरा जंप मारना है। यदि 14 कूदे तो यहाँ पर 30 की जगह 20 नंबर हो जाएंगे, 30 की जगह कितने हो जाएंगे, 20। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी है, 10 फुट पूरा जंप मारे। और तीसरा जो है फिजिकल वो थोड़ा सा चेंज है, चिनअप है, 2 ऐसे पकड़ के 7 बार पूरा होना है। लड़कियों का वहां पर एक गोला है, गोले को 4 किलो का गोला होता है, उसको फेंकना होता है। तो ये लड़कियों के अंदर अलग है। तो 40, 30, 30 यानी 100 मार्क्स का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 100 में से 100 मार्क्स आएंगे तभी आप अगले स्टेप में जा पाओगे, क्योंकि इसका काम सिर्फ यहां से रिटर्न को अगले स्टेप में पहुंचाना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 3rd स्टेप में पहुंचने के बाद में आपका आरपीएससी के अंदर वहां पर एक बोर्ड मेंबर होंगे, टोटल मिला के 4 बोर्ड मेंबर होंगे। 4 में कौन कौन होंगे, तो यहां पर देखें कि एक तो आरपीएससी का सदस्य होगा, 2 आईपीएस अधिकारी होते हैं और एक साइकोलॉजी वाला बैठा रहता है। वो आपका टोटल मिलाकर के आप ये माने कि वहां पर इंटरव्यू चलता है, वो जो कहते हैं कि 15 से लेकर के 25 मिनट यानी एवरेज 17 से 19 मिनट तक आपका साक्षात्कार होता है। वहां पर आपके बेसिक जानकारी पूछी जाती है। तो ये आपको यदि उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक और बताऊंगा चीज कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो कैसे इंटरव्यू की तैयारी होती है, कैसे हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से तैयारी चलेगी। तो यहाँ पर आप इसका काम सिर्फ यहाँ तक पहुंचाना है, तो यहाँ पर ये फिजिकल हट जाता है। तो 400 नंबर रिटर्न, 50 नंबर फिजिकल, दोनों मिलाकर के 450 में से आपकी भर्ती होगी, यानी 450 में से आपको मेरिट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में नॉर्मल रूप से मेडिकल होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये एक भर्ती प्रोसेस है। तो इसमें कुछ और बातें बता दूं, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो मुझे एज को लेकर के कई बार कॉल करते हैं, तो याद रखा है मिनिमम 21 से लगाकर 25 तक उसकी एज होनी चाहिए। और मैं ये बात करता हूं पुरुष की। और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जो विद्यार्थी हैं जो छूट ले रहे, ईडब्ल्यूएस वाले छूट ले रहे, उसमें प्लस 5 साल यानी 5 वर्ष की उनको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। और बात करें अपन गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए और 5 साल की छूट मिल जाती है। किस गर्ल्स को, जो जनरल की विद्यार्थी है, यानी उसके जनरल के लिए 30 है,
और +5 यानी लड़कियों के लिए 35 साल तक एग्जाम दे सकती है। तो इसी प्रकार 5-5 साल लेडीज को अलग और छूट मिलती है, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको लिए टोटल मिला के एक्स्ट्रा 10 साल छूट है, और एक्स सर्विसमैन इसमें भाग ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए वही कंडीशन रहेगी, थोड़ा सा फिजिकल और इसके अंदर चेंजेस है, तो वो आपको जानकारी यहाँ कर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एज को लेकर के, और इसी प्रकार बहुत सारे और को आपके भी सवाल होंगे तो हमारे यहाँ के संस्था के नंबर है, वहां पर आप व्हाट्सअप कॉल करके बात कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है नॉर्मल कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर जुड़ करके आप सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ या मेरा मानना है कि यहाँ विजिट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर अब माहौल दिखेगा आपको, टोटल मिला करके पुलिस का माहौल रहेगा, तो यहाँ अपने बच्चे को भेज करके सुनिश्चित हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर 100% बच्चे का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो अध्यापक पढ़ाते कुछ भाई बहुत साल समय से पुलिस भर्ती को पढ़ाते, उनकी मानसिक सोच भी इस तरह की है कि उनको क्वालिफाई कैसे कराना है, उसको सेलेक्ट कैसे कराना है, किस तरह भर्ती के अंदर जो है भाग ले पाएगा। मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत समय पहले ही मैंने कह दिया था इतनी बड़ी विज्ञप्ति आने वाली है, आप तैयारी रखें। पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी मैंने बहुत सारी कहा कि जब ये डिक्लेयर हुई थी कि भाई जुलाई में एग्जाम होंगे, तब भी मैंने साफ मना किया था कि एग्जाम नहीं होंगे, आप भ्रमित ना हो, सितंबर अक्टूबर के अंदर एग्जाम होंगे। तो मेरे पहले वाले वीडियो भी देखेंगे तो उसके अंदर पहले से बता चुका हूं, क्योंकि जो माहौल देखते हैं, जो हालात देखते हैं, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई अनुभव बोलता है, और कुल मिलाकर के वो आपको बता सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो मैं ऐसे ही भर्ती के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, तो ऐसा अवसर जो है खोए ना, आपको कहीं ना कहीं हमारी संस्थान जो है जुड़ करके आपको सपोर्ट करेगी और आपकी सफलता दिलाने के अंदर पूर्ण रूप से सहयोग रहेगी। इसी के साथ समापन कर रहा हूं। जय हिंद।